पहले आप लोग ये फुटेज देखिए। इस फुटेज में दो लोग हैं और ये फुटेज है शिलोंग का। इस फुटेज में एक सोनम है और इसका पति राजा है। ये दोनों हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए हैं। तो 21 मई को ये दोनों एक होटल में चेक इन करते हैं, शिलोंग के एक होटल में। और चेक इन करने के अगले दिन यानी 22 मई को ये दोनों चेकआउट कर लेते हैं। और चेकआउट करने के बाद ही ये दोनों चेरापूंजी के लिए निकल गए और चेरापूंजी के एक होम स्टे में चेक इन करते हैं। इसके बाद 22 मई को करीब 2 बजे इन दोनों का फ़ोन बंद हो जाता है। घर वाले फ़ोन कर रहे थे लेकिन इन दोनों का कॉल लग नहीं रहा था। इसके बाद 10 दिन बाद 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिलती है एक खाई में, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर राजा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि राजा का कत्ल हुआ है। इसके बाद राजा का भाई शिलोंग गया हुआ था तो पुलिस ने राजा की बॉडी को उसके भाई को सौंप दिया और राजा का भाई राजा की बॉडी लेकर इंदौर घर वापस आ गया। घर आने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसके बाद अंतिम संस्कार हुआ और सबको इंतज़ार था तो सिर्फ सोनम का कि सोनम सही सलामत घर वापस आ जाए। इधर सोनम का भाई सोनम को ढूंढने के लिए मेघालय गया हुआ था और अभी भी सोनम का भाई मेघालय में था, सोनम को ढूंढ रहा था। और इधर राजा का अंतिम संस्कार हो गया। सोनम मिल नहीं रही थी तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और पुलिस ढूंढने में लग गए। और लगभग 14 दिन बाद पता चला कि 8 मई को मेघालय के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने एक एडवाइजरी जारी किया और इस एडवाइजरी में कहा गया कि जहाँ पे ये दोनों ठहरे थे सोनम और राजा, वहाँ से 22 किलोमीटर कुछ दूर पे एक इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का। तो एडवाइजरी जारी हुआ कि बांग्लादेश के कुछ घुसपैठिया आए और लूटपाट के लिए शायद सोनम और राजा को मारकर चले गए और जो भी कीमती सामान था वो लेकर चले गए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि राजा की डेड बॉडी तो मिल गई लेकिन सोनम का अभी कुछ भी पता नहीं चला। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि 23 मई को सोनम की बात हुई थी सोनम के सास से और सोनम अपनी सास से कह रही थी कि वो सब जिस कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं उसी कैफ़े के मैनेजर से इन दोनों की लड़ाई हुई थी, सोनम और राजा की। तो पुलिस को शक होने लगा कि कैफ़े वाले ने अपना गुस्सा निकालने के लिए सोनम और राजा का कत्ल कर दिया है। खैर इधर पुलिस ढूंढ रहे थे सोनम को तो ढूंढने के दौरान एक ओवरसाइज रेनकोट मिला जिस पे खून का धब्बा था। तो सोनम के घर वालों को वो रेनकोट दिखाया गया तो घर वालों ने बोला कि नहीं, सोनम के पास ऐसा कोई रेनकोट नहीं है। फिर पुलिस पूछताछ किए तो पता चला कि चेरापूंजी में बारिश बहुत होती है और बारिश से बचने के लिए बहुत सारे लोग चेरापूंजी के रेनकोट रेंट पे देते हैं या फिर जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं वो लोग रेनकोट खरीद लेते हैं। अब इस रेनकोट को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है कि रेनकोट के ऊपर जो खून का धब्बा है वो किसका है, सोनम का या राजा का।